Morning students, last video we discussed about difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. बेटा फर्म का डिसॉल्व होना मीन्स पूरा बिजनेस क्लोज होना, और जब बिजनेस क्लोज होता है तो किस सीक्वेंस से हम पेमेंट करते हैं बेटा? ऑल एसेट्स को सेल करके, सभी एसेट को बेच के जो रुपया आता है उसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। तो टोटल अमाउंट जो रिकवर होता है उसमें से सबसे पहले पेमेंट हम किसकी करते हैं बेटा? थर्ड पार्टी की। जैसे बैंक से लोन ले रखा है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिंग पेंडिंग था, क्रेडिटर के रुपए देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पेड द थर्ड पार्टी अमाउंट। After that we paid the partners loan amount. आखिर में लास्ट में बेटा we paid the partners capital amount. तो बेटा जब भी पार्टनरशिप क्लोज होती है तो सभी एसेट को सेल करके जो रुपया आता है उसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। इफ एनी एसेट्स टेकन बाई पार्टनर, कोई एसेट्स बेटा सेल करने की बजाय पार्टनर लेता है तो क्या एंट्री करते हैं बेटा? कैश की जगह पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। और जितना अमाउंट हमारे को मिलता है उसमें से पहले पेमेंट करते हैं थर्ड पार्टी की, फिर पार्टनर लोन की, लास्ट में पार्टनर की। अगर कुछ रुपया बैलेंस बचता है तो, अगर रुपये की कमी पड़ती तो पार्टनर से मंगवा लिए जाते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या अकाउंट बनता है बेटा? कैश या बैंक अकाउंट। तो जब फर्म डिसॉल्व होती है तो 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर कैपिटल लोन अकाउंट, थर्ड वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लास्ट वन इज कैश या बैंक अकाउंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज जो भी डिफिकल्ट एंट्री आएंगी उसको हम बेटा अब डिस्कस करेंगे। हाँ, तो बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटर्स हमारे थे 240 के, लेकिन नीचे गिवन है कि बेड डेट्स रुपीज़ 20,000, यानी कि 2,40,000 रुपये की हमने उधार कर रखी थी, उधार पे गुड्स बेच रखी थी। लेकिन अब उसमें से कितने रुपये ने रुपये देने से मना कर दिया बेटा? 20,000। तो हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर? 220 बेटा। इसमें जो रुपये लॉस हुआ है उसकी एंट्री नहीं करेंगे, जो रुपये हमारे को रियलाइज होके मिले हैं उसकी एंट्री करेंगे। तो 240 के डेटर थे बेटा, 20,000 रुपये हमारे बेड डेट्स हो गए, तो कितना रुपया हमारे को मिला बेटा? 2,20,000। तो ये रुपये बेड डेट्स हैं, इसकी एंट्री नहीं करेंगे बेटा। कितना रुपया हमारे को आया है उसकी एंट्री हम करते हैं। तो फर्स्ट इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। इसमें बेटा सेकंड वन दिखा रखा है पार्टनर लोन अकाउंट। दिव्या एक पार्टनर थी, पता कैसे लगा बेटा? उसकी कैपिटल थी। और पार्टनर का लोन अकाउंट अगर एसेट साइड गिवन है तो मतलब कि उसको हमने लोन के रुपए दे रखे हैं, मतलब कि उसको घर पे ज़रूरत थी इसलिए वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बेटा क्या है? रुपए निकाल के लेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉइंग। अगर एसेट साइड पार्टनर का लोन है तो वो कहाँ आता बेटा? कैपिटल अकाउंट की डेबिट में टू दिव्या लोन के नाम से। थर्ड क्या बेटा? क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाई गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी। इस क्वेश्चन में बेटा क्रेडिटर गिवन थे हमारे कुल मिला के 60,000 के, और प्लांट एंड मशीनरी गिवन थी बेटा 39 की। एक तो बेटा क्रेडिटर क्या ले गए बेटा? प्लांट एंड मशीनरी ले गए 10% डिस्काउंट पे। तो 10% डिस्काउंट कितनी होगी बेटा यहाँ पे? 3900। तो प्लांट एंड मशीनरी वो कितने की लेंगे बेटा? 35,100 की। इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे से कैश ले जाने की बजाय बेटा कोई गुड्स ले गए हैं, और जहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज हो। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम। जहाँ पे भी बार्टर सिस्टम आ जाए उसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो 35,100 के तो वो क्या ले गए बेटा?
प्लांट मशीनरी एसेट लेगी। तो रिमेनिंग क्रेडिटर कितने रह गए बेटा, तो उसको हमने अभी देने बाकी हैं 24,900। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे बेटा, रुपया घर से गया, रिलेशन काउंट डेबिट टू कैश 24,900। ये 60,000 के क्रेडिटर थे, प्लांट मशीनरी थी बैलेंस शीट में 39,000 की, प्लांट क्रेडिटर 39, प्लांट मशीनरी लेंगे बेटा एट द 10% डिस्काउंट। तो कितने की वो प्लांट मशीनरी लेने को एग्री हुए बेटा, 35,900 वो एसेट ले गए हैं लाइबिलिटी के बदले में। तो यहाँ पे गुड्स का बदले में गुड्स का एक्सचेंज है, बार्टर सिस्टम है, तो कोई एंट्री नहीं। तो रिमेनिंग कितने अमाउंट उसको देनी पेंडिंग है बेटा, 24,900, इसमें से मैंने लेस कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, आर काउंट डेबिट टू कैश, थर्ड की एंट्री। फोर्थ दिखा रखा है बेटा, पार्टनर का लोन था, उसके हमने रुपए देने पड़ गए बेटा 500 एक्स्ट्रा। पार्टनर के लोन के मतलब जो भी इसमें दिया लोन दिखा रखा है कितने रुपए बेटा, 15,000। तो इसका लोन काउंट बनाते तो हम बनाते हैं यहाँ पे कुल मिला के पार्टनर लोन काउंट। लोन का बैलेंस होता क्रेडिट, तो हमने लिख दिया बाई बैलेंस BD, उसका अमाउंट था 15,000, लेकिन हमने कैश पे करना पड़ गया टोटल मिला के कुल मिला के 500 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के। तो कितने रुपए हमने टोटल पे किए बेटा, 15,500। तो 500 का लॉस हुआ बेटा, तो ये लॉस कहाँ दिखाएंगे, आर काउंट की डेबिट में। तो यहाँ पे क्या डाल लेंगे, रिलेशन काउंट, फिर आर काउंट बनाते, रिलेशन काउंट बनाते तो उसमें 500 का लॉस कहाँ आता बेटा, आर काउंट की डेबिट में टू पार्टनर लोन 500। अगर पूरे रुपए दिए होते तो बेटा ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर आप कहते जी हमने उसको रुपए दिए हैं 14,500, तो 500 का होता प्रॉफिट, तो यहाँ पे टू रिलेशन काउंट आता। तो ये कहाँ जाता है बेटा, आर काउंट की क्रेडिट में। अगर हमने उसको एक्स्ट्रा रुपए दिए हैं तो ये कहाँ जाएगा बेटा, आर काउंट की डेबिट में। ये फोर्थ एंट्री जिस पर आपको डाउट हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके अंदर यहाँ पे फिफ्थ बेटा, इधर देखो ये इलस्ट्रेशन 7th है। 7th की यहाँ पे सेकंड एंट्री, वाई टुक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू 5,400 बेटा। डेटर टोटल दिखा रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर 15 के, इसमें से 5 वाले डेटर वाई कितने मिलेगा बेटा, 4 मिलेगा। अगर डेटर से रुपए मिलते बिकते तो हम क्या एंट्री करते, हम एंट्री करते बेटा यहाँ पे कैश टू आर। अब वाई ले गया है तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, वाई कैपिटल टू रिलेशन काउंट। 5 वाले डेटर वो ले गया बेटा 4 में। टोटल डेटर थे 15 के, उसमें 5 के तो बेटा वाई ले गया, वो कितने में ले गया है 4 के। तो रिमेनिंग डेटर कितने के बच गए बेटा, बैलेंस अमाउंट 10,000। और रिमेनिंग डेटर के बारे में क्या कह रहा है बेटा, रिमेनिंग डेटर से हमारे को रुपए रिलाइज हुए बेटा 75%, बाकी डेटर से रुपए कितने मिले बेटा 75%। रिमेनिंग डेटर कितने के बचे थे बेटा यहाँ पे 10,000 के, उसका 75% करेंगे तो वो हमारा आएगा 7,500। 10,000 के डेटर से 7,500 रुपये हमारे को मिले, तो रुपए आए हैं। तो इसकी हम एंट्री क्या कर देंगे बेटा, कैश टू आर 7,500। तो इसकी 2 एंट्री होंगी। 5 वाले डेटर वो 4 में ले गया है वाई, बिकते तो कैश काउंट डेबिट टू आर। अब जो कोई पार्टनर ले उसका नाम आ जाएगा। रिमेनिंग डेटर बच गए 10,000 के, वो बिके 7,500 पे, वो बिके तो क्या करेंगे कैश टू आर। ये 5th जो आपको डाउट आ सकता है। 6th नंबर पे क्या बेटा, एक्सपेंस रिलेशन एक्सपेंस ₹1,000। इतने रुपए एक्सपेंस हो गए तो घर से कैश गया, तो आर काउंट डेबिट टू कैश। अब हमने किसी के एक हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी 8,000 रुपये का, हमने किसी को डैमेज कर रखा था, उसके रुपए भी अब हमने देने पड़ेंगे। तो ये भी घर से रुपया आएगा, तो एंट्री क्या करेंगे, आर काउंट डेबिट टू कैश 8,000। रिलेशन एक्सपेंस भी हमने पे किए, आर काउंट डेबिट टू कैश। ये 6th डाउट जो आपको हो सकता है उसकी एंट्री बेटा। नेक्स्ट हम करेंगे जिस पे आपको डाउट हो सकता है वो एंट्री नंबर 7th।
एडवांस फ्रॉम हरिंदर, यानी हरिंदर पार्टनर था क्योंकि यहाँ पे कैपिटल काउंट है। एडवांस फ्रॉम हरिंदर बोल दे, चाहे बोल दे पार्टनर से लोन ले लिया बेटा, एक ही बात है। लोन फ्रॉम पार्टनर का अनदर नेम क्या है बेटा, एडवांस फ्रॉम पार्टनर। सेवंथ डाउट क्लियर है। इसके बाद हमारा डाउट नंबर 8 बेटा, अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में तो इसका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो ये लिखेंगे क्रेडिट में बाई बैलेंस BD। अगर कैपिटल का बैलेंस डेबिट है तो ये कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में टू बैलेंस BD। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, तो ये कैपिटल अकाउंट की डेबिट में आएगा। क्लियर है। नाइन्थ डाउट, अगर मान लो यहाँ पे पार्ट एक G का लोन है, एक R का, अब इसमें कौन सा पार्टनर है उसका पता कैसे लगे। कैपिटल देखो बेटा, कैपिटल जो मालिक लगाता है D, T और G, तो G पार्टनर हो गए तो पार्टनर लोन में आएगा, और ये R कोई पार्टनर नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा क्योंकि उसको कैपिटल नहीं लगा रखी, तो ये थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी का लोन कहाँ पे आएगा बेटा, R काउंट की क्रेडिट में, रिलेशन काउंट की क्रेडिट में। पार्टनर का लोन है उसी का लोन काउंट R काउंट के बाद बनता है। और ये कैसे पता लगा कि ये पार्टनर है, थर्ड पार्टी जिसकी कैपिटल है वो मतलब कि ओनर है, बाकी जो बच गया बेटा वो थर्ड पार्टी, तो इसमें G लोन पार्टनर लोन में आएगा, ये R काउंट रिलेशन काउंट की क्रेडिट में, इसकी पेमेंट हम पहले करेंगे। डाउट 9th क्लियर। 10th नंबर डाउट बेटा, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय T फॉर 15,000। स्टॉक है वो बेटा पार्टनर ले गया 15,000 में। T कौन था बेटा, पार्टनर, पता कैसे ले गया, कैपिटल लगा रखी थी। अगर स्टॉक बिकता तो क्या करते, कैश, अब पार्टनर ले गया तो हम क्या एंट्री कर देंगे, T कैपिटल का डेबिट टू R 15,000। और फर्नीचर बेचा बेटा N को, N कोई पार्टनर नहीं है, उसका पता कैसे लग गया क्योंकि वो कैपिटल नहीं लगा रखी, तो N थर्ड पार्टी है, तो N को हमने फर्नीचर 10,000 में बेचा है तो उससे रुपए आए होंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश काउंट डेबिट टू R, जो फर्नीचर N को बेचा है, तो यहाँ पे N का नेम नहीं आएगा। पार्टनर लेता है तो पार्टनर का नाम आता है, बाकी किसी को भी सेल करते हैं तो उससे हम रुपया लेते हैं बेटा। तो ये डाउट नंबर 10 था आपका क्लियर होना चाहिए। आगे हम डाउट नंबर लेते हैं जो आपके आ सकता है बेटा। डाउट नंबर 11, इसमें देखो बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड की, बैंक से हमने फालतू या एक्स्ट्रा रुपए ले रखे हैं जितने हमारे अकाउंट में थे, तो ये कहाँ आएगा, तो उसके रुपये पहले पे करेंगे बेटा, चाहे बैंक लोन हो चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, तो ये रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट में। क्रेडिटर के रुपये पहले देंगे, बैंक लोन के भी, BP के भी, और बीज वाइफ के भी रुपये पहले पे करेंगे, तो ये R अकाउंट की क्रेडिटर में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट की, बैंक से एक्स्ट्रा रुपये ले रखेंगे, उसके रुपये थर्ड पार्टी के इक्विवेलेंट पहले पे करेंगे, तो कहाँ पे आना बेटा, ये R अकाउंट की क्रेडिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है कि बैंक से एक्स्ट्रा रुपये हमने विड्रा कर रखे। 11th डाउट क्लियर बेटा। उसके बाद डाउट नंबर 12, B एग्री हो गया भाई, हम अपनी वाइफ के रुपए मैं खुद पे कर दूंगा। हम उसकी वाइफ के रुपए अगर हम पे करते तो क्या एंट्री करते, रिलेशन काउंट डेबिट टू कैश। अब B पे करेगा तो रिलेशन काउंट डेबिट टू B कैपिटल। अगर रुपए हम खुद पे करते तो यहाँ पे कैश आता, कोई पार्टनर देता है तो क्या आता है, उस पार्टनर का नेम आएगा। इसमें और क्या बेटा, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 10,000 की, लेकिन अब उसको कौन ले गया बेटा, C ले गया, और कितने में ले गया बेटा, 7,000 में। 10,000 रुपये की एसेट 7,000 रुपये में बिकती तो रुपया आता, तो हम एंट्री करते कैश टू रिलेशन काउंट 7,000। 10 वाली कितने में बिकी है वो देखना है, लॉस नहीं देखना। अगर यहाँ पे C ले गया तो क्या कर देंगे, C कैपिटल टू R 7,000। अनरिकॉर्डेड एसेट बाई पार्टनर, टेकन बाई पार्टनर, एसेट बिकती तो आता कैश, अब कोई पार्टनर ले दे यहाँ पे क्या आ जाएगा, उस पार्टनर का नाम R रहेगा ही रहेगा। इसी में और क्या बेटा, एक बिल था जो 5,000 रुपये का किसी कस्टमर से लिया था, उस कस्टमर का नेम क्या था बेटा, मोहन। मोहन से जब हमने बिल लिया तो ये मान लो सपोज करो ये मोहन था, मोहन से हम बिल लेते
तो हमने जब से बिल लिया तो हम क्या एंट्री करते बेटा, ये +1 की बात है, BR अकाउंट डेबिट टू मोहन। मान लो बिल लिया, सपोज करो इसमें दिखा रखा है कुल मिला के 5000 का, ये एंट्री होती बेटा। ये बिल था 3 मंथ का, तो 3 महीने बाद ही इससे रुपए लेने जाते, लेकिन उससे पहले रुपए की पड़ गई ज़रूरत तो हमने बैंक को वो बिल दे के बैंक से रुपए ले लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा, बिल बैंक से डिस्काउंट कराना। तो ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो बैंक से रुपए मिल जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, घर से बिल गया तो 2BR। BR था 5 का, मान लो बैंक से हमारे को रुपये मिले हैं उस टाइम को, उसे डिस्काउंट काट के 4900, तो कितनी डिस्काउंट होगी बेटा यहाँ पे, 100 रुपीज़। अब जब ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट पर कौन किससे रुपये लेने जाएगा बेटा, यहाँ पे बैंक जाएगा किससे रुपये लेने, उस मोहन से। अगर मोहन रुपए पे कर देता तो हम कुछ एंट्री नहीं करते, उसको बैंक को रुपए मिल जाते, लेकिन मोहन ने रुपए देने से मना कर दिया, तो फिर बैंक के रुपए कौन पे करेगा बेटा, हम पे करेंगे। तो बैंक के रुपए हमने देने पड़ गए, कितने रुपए, 5000, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, R2 कैश 5000, एक एंट्री बेटा। फिर एक बार तो बैंक को रुपए दिए, आखिर में हम उस मोहन को पकड़ेंगे, भाई मान तूने उसके रुपए क्यों नहीं दिए, तो उसने रुपए देने से मना कर दिया, तो उसकी जितनी भी एसेट हमारे को दिखी वो एसेट बेच के हमारे को कुछ भी हम उसके रुपए की रिकवरी करेंगे। तो कितने पैसे उससे हमारे को मिल गए बेटा, 60 पैसे। लेने थे 5000, तो कितने रुपए हमारे को मिले बेटा, 5000 का 60% यानी कि 3000, तो 3000 रुपये हमारी तरफ आ गए बेटा, कैश टू आर 3000। तो इसकी एंट्री 2 होंगी बेटा। जब ये बिल था जो बैंक से डिस्काउंट कराया था, अब मोहन बिकम इंस्टॉलमेंट, लेकिन उसने देने से मना कर दिया, तो 60 पैसे ही उसकी एसेट से हमारे को मिले हैं। तो एक बार तो बैंक को पूरे रुपए हमने पे किए, कितने रुपए, 5000। बैंक फिर कितने रुपए उस मोहन से हमारे को मिले बेटा, 3000। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, इसकी एक एंट्री भी कर सकते हो। 5000 रुपये दिए थे, 3 मिल गए, तो कितने हमारे घर से गए, 2000 रुपये। R2 कैश 2000 भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे। ये डाउट नंबर 12 क्लियर है बेटा। इसके बाद डाउट नंबर 13 जो आपको आ सकता है, कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस द बुक वैल्यू। इसमें स्टॉक देखो एसेट साइड में कितने का बेटा, स्टॉक है 24 का, दिख रहा है आपको। उसका कितना वो ले गया बेटा, वो लेके गया है 40%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे बेटा, 24 का हम टोटल स्टॉक था, उसके हमने 2 टुकड़े कर लिए, एक 40% वो आएगा 9600, और एक हम कर लेंगे रिमेनिंग 60%, ये आएगा 14400। 40% तो बेटा कौन लेके गया बेटा, वो कोई पार्टनर ले गया है 20% लॉस पे, तो इसका 20% जो लॉस आएगा ये आएगा 1920। जो रिमेनिंग है, अगर बिकता क्या करते हैं, कैश टू आर। अब कनव ले गया है तो क्या एंट्री कर देंगे, कनव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर, इसमें जो अमाउंट लेस करके बचेगा। रिमेनिंग या बैलेंस स्टॉक कितने का बचा है बेटा, यहाँ पे 14400 का। रिमेनिंग स्टॉक बेचता है बेटा 10% गेन पे, प्रॉफिट पे, तो इस पे इतना प्रॉफिट और 10% मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, तो ये रुपए आएंगे, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश टू आर, ये जो टोटल अमाउंट आएगा। 40% स्टॉक बेचा है लॉस पे बेटा, वो पार्टनर ले गया, और बाकी रिमेनिंग स्टॉक बेचे है 10% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट ऐड कर दिया, वो भी क्या है, कैश में। ये 13th डाउट था बेटा। 14th डाउट है, ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। किसी को रुपए देने थे बेटा, वो अपने फुल सेटलमेंट में कोई एसेट ले गया, मतलब कि उसके रुपए न दे के उसको एसेट दी है, बार्टर सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। लास्ट बेटा, कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी द कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट द एग्रीड रेमिशन ऑफ 12th फंड। कनव पार्टनर था, वो बोला भाई पार्टनरशिप के बंद होने के टाइम पे जितने भी खर्चे होंगे उन खर्चों को मैं बियर करूँगा, आप मेरे को कितने रुपए उसके बदले में पे कर देना बेटा, 12000।
अगर ये हम खुद पे करते तो क्या एंट्री करते, आर काउंट डेबिट टू कैश। अब पार्टनर को देंगे तो क्या कर देंगे, आर काउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल 12,000। वो इतने मान गया बेटा, और एक्चुअल जो भी कोई एक्सपेंस होंगे सारे एक्सपेंस वो बियर करेगा, चाहे वो कम हो 12,000 से, चाहे वो ज़्यादा हो, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसे कितने में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेटा, 12,000 में। हम तो उसको इतने रुपए देंगे भाई, बाकी जो खर्चे हैं सारे खर्चे तू बियर यानी कि सहन करेगा। वो खर्चे कुछ भी हों एक्चुअल, उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। इसमें एक्चुअल एक्सपेंस होगी 8,000, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज दीज एक्सपेंस इज बियर बाय द पार्टनर। हु इज़ पार्टनर, कनव बेटा। हमने इलस्ट्रेशन करा दिए बेटा यहाँ पे 11 तक, तो यू शो द इलस्ट्रेशन अप टू 11th। थैंक यू बेटा।